हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय लाइन। आपके पास थ्री लाइंस गिवन है। y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, दिस वन इज फर्स्ट। x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, दिस वन इज योर सेकंड। एंड थर्ड x माइनस के इक्वल्स टू 0, दिस वन इज योर थर्ड इक्वेशन। अब मुझे मान लो ये लाइंस ऐसे करके लाइंस आ रही है, तो इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे वहीं पर तो जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जब तक इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकलेगा तब तक हम इनको पैक नहीं कर सकते और एक ट्राइंगल नहीं बोल सकते। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेता हूँ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 और 2, पहले 1 और 2 को निकाल लेते हैं। 1 और 2 को निकालेंगे, देखो y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस वाई लिखो या y प्लस एक्स लिखो, एक बात है। सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 लिख रखी है। मैं इसको y प्लस एक्स लिख देता हूँ। क्यों लिख देता हूँ? ताकि आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट हो जाए सब्सट्रैक्शन के लिए। y प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, मैं इन दोनों को क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। दोनों कैंसिल आउट होंगे, 2y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसको आप कहीं पर भी पुट करोगे जैसे y की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो x की वैल्यू भी कितनी निकल के आ जाएगी, 0 निकल कर आ जाएगी। फर्स्ट केस हुआ। सेकंड सुनना, यानी ये हो गया 0,0 निकल के आ गया। अब मैं कह रहा हूँ आपसे, आप एक काम करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। भाई ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है। पहले 1 और 2 का निकाल ली, अब 2 और 3 का निकालो। 2 एंड 3 का निकालो आप। 2 देखो क्या है आपके पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 है। ये आपके पास क्या है, x माइनस के है, तो माइनस के आपका कांस्टेंट है, उसको उधर भेजो आप। x इक्वल्स टू के है, केवल यहाँ पर क्या है, x प्लस में y नहीं है, 0 मान रहा हूँ मैं, ये केवल k है आपके पास इक्वेशन। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर सब्सट्रैक्ट यूज करूंगा मैं, तो साइन चेंज हो जाएगा सबका। बिल्कुल सर, ये कैंसिल आउट हो गया। y इक्वल्स टू कितना निकलेगा, नेगेटिव के। इसको आप पुट कर दो इन इक्वेशन। इसको 2 में कर सकते हैं, 3 में कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे y नहीं है। देखो x एज इट इज, y की वैल्यू हमने k पुट कर दी इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई, k आ गई। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई हमारे पास k कॉमा माइनस के। नेक्स्ट और लास्ट, अब 3 और 1 में भी करना है, तो यहाँ निकालो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 3। देखो y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर मैं x माइनस के लिखा हुआ है, तो उसकी जगह क्या कर देता हूँ, x को तो यहाँ लिख रहा हूँ और k को यहाँ लिख रहा हूँ। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली y इक्वल्स टू k बचेगा मेरे पास। इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर हम वापस से। फर्स्ट वाली इक्वेशन में y इक्वल्स टू k आ गया, तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई, देखो इधर देखो, y की जगह मैंने k पुट कर दिया, x को वहां भेज दिया, तो x की वैल्यू भी कितनी हो गई, k हो गई। तो ये आ गया मेरे पास k कॉमा k। समझ में आया कुछ? ठीक है, अब ये तीनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लो। थ्री पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री लाइंस, थ्री पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री लाइंस। एक मिनट, फिर अटक गया यार। ऑफ थ्री लाइंस आर क्या क्या है, एक है 0 0, फिर है k कॉमा माइनस के, एंड थर्ड वन इज k कॉमा के। देखो ये x1 y1 हुआ, ये x2 y2 हुआ, ये x3 y3 हुआ। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हमारे पास हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ब्रैकेट क्लोज मोड। लगाओ, x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0। y2 की वैल्यू कितनी है, माइनस के। y3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, k। प्लस x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, k। y3 की वैल्यू कितनी है, k। y1 की वैल्यू कितनी है, 0। प्लस x3 की वैल्यू कितनी है, k। y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0। माइनस y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस के। तो ये प्लस के हो गया, ये तो 0 हो जाएगा। ये के स्क्वायर हो गया और ये भी के स्क्वायर हो गया। कितना हो गया, ये 2k² हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ओनली k² बनेगा। और ये एरिया है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, स्क्वायर यूनिट लिख देते हैं, बाकी ओनली यूनिट लिख देते हैं। क्लियर है? दिस इज कंप्लीट मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 7।